नमस्कार, मैं हूं लकी हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज़ हरियाणा। जैसे कि आपको पता है, इंसान के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए, जब मकान की बारी आती है, तो इंसान अपनी ज़िंदगी भर की कमाई मकान पे लगा देता है, क्योंकि वो एक-एक पैसा पूरी ज़िंदगी मकान के लिए इकट्ठा करता है और फिर जाकर मकान बनता है। यदि इंसान अच्छी जगह मकान बनाता है, तो पूरी उम्र उसके जो बच्चे होते हैं, वो याद रखते हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए एक अच्छी जगह पर मकान बनाकर दिया है और अच्छे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस समय खड़ा हूं बाईपास रोड पर। और मैं आपको बता दूं कि ये बाईपास रोड आप देख रहे होंगे सामने, हिसार चंडीगढ़ रोड। ये सामने इधर से बाईपास ये हिसार चंडीगढ़ को रोड जोड़ता है। और अगर आप इधर थोड़ी दूर देखेंगे, तो यहाँ पर सामने आपको डांगरा रोड दिखाई देगा। और इससे थोड़ा आगे जाएंगे, आपको भुन्ना रोड और ये फतेहाबाद रतिया रोड पे सामने वहां पर उस सड़क को जोड़ता है और वहां पे निकल जाता है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, तो अगर आप पैदल चल के जाएंगे, आपको यहाँ पर हर चीज नजदीक मिल जाएगी। अच्छे अच्छे स्कूल यहाँ पर, बस स्टैंड यहाँ पर अच्छा अब बनने जा रहा है। और जब कोई ऐसे प्रोजेक्ट किसी रोड पे बनने शुरू होते हैं, तो वहाँ का समझो कि वहाँ का जो क्षेत्र है, जहाँ का वो एरिया है, वो प्रगति के रास्ते पे चल चुका है। और मैं आपको सामने दिखा दूं, आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, लैंडमार्क आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और ये यहाँ पर कॉलोनी बिल्कुल बाईपास के ऊपर यहाँ पर कटना शुरू हो चुकी है। और आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको ये एरिया दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें, बिल्कुल खुली खुली सड़कें दिखाई दे रही होंगी। और इंसान जब भी कोई मकान बनाता है, सबसे पहले उसके माइंड में एक ही बात आती है कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करे। क्योंकि आज के टाइम में चोरियां इतनी बढ़ चुकी हैं, इंसान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यदि कोई बिजनेसमैन होगा या फिर कोई सरकारी नौकरी पे होगा, तो उसको सबसे पहले अपने बच्चों का सुरक्षा का जो डर है, वो सताता रहता है कि उसके बच्चों की पीछे से सुरक्षा कैसे होगी। और जो यहाँ पर कॉलोनी काट रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि यहाँ पर जो भी आदमी मकान बनाएगा, सुरक्षा का उससे सबसे पहले उसका यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर गेट के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा। यदि मकान का मालिक चाहेगा, तभी वो व्यक्ति उस घर में जा सकता है। यदि उनको एक पासवर्ड दिया जाएगा, अगर वो पासवर्ड उस आदमी के पास होगा, तभी वो उनके घर वालों से, उनके बच्चों से मिल सकता है या फिर उस आदमी से मिल सकता है। यदि उसके पास पासवर्ड नहीं होगा, तो वो उसके घर वालों से नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर कोई भी मकान बनाता है, तो सबसे पहले क्या सोचता है, हरे भरे पार्क हों, पेड़ पौधे हों अच्छे और खुला वातावरण। आप देख रहे होंगे, आपको सामने नजर आ रहा होगा, चारों तरफ आपको ग्रीन, यहाँ पर खेत ही खेत नजर आ रहे होंगे। कोई आसपास में आपको कुछ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल खुला एरिया। आसपास में कोई भी यहाँ पर घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, बिल्कुल साइलेंस, कोई ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर। और आप जब भी यहाँ पर मकान बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर हरे भरे पेड़, खुले पार्क और सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कमर्शियल जो एरिया है, यहाँ पर सबसे आदमी पहले क्या सोचता है कि यदि हमें कोई सामान लेना होगा या फिर कोई वस्तु लेनी होगी, तो आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम बनाए जाएंगे। यदि आपको कुछ भी लेना होगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। लगभग 25 एकड़ में ये कॉलोनी बनाई जा रही है और पिछले 7-8 महीनों से यहाँ पर काम चला हुआ है। आप सामने आपको रोड दिखाई दे रहा होगा, आप इस रोड की चौड़ाई से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको खुली डुली सड़कें नजर आएंगी। और मैं सबसे बड़ी आपको एक बात बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति शाम को आता है, वो अपने बच्चों के साथ सैर करना चाहता है, यहाँ पर आपको खुले डुले पार्क यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर सीवरेज कैसे होंगे। यहाँ पर कॉलोनीनाइजर ने बताया कि यहाँ पर उनको सीवरेज ट्रीट प्लांट लगा कर दिया जाएगा और उनको सीवरेज में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप देख रहे होंगे कि इस कॉलोनी की सबसे बड़ी खास बात मैं आपको एक बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसी कॉलोनी से थोड़ी दूर आपको
दूरी पर, कुछ ही दूरी पर आपको बस स्टैंड यहाँ पर दिखाई देगा। और यदि कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है, उसको कहीं भी जाना हो, तो यहाँ पर उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आदमी पैदल भी जाएगा तो सामने बस स्टैंड है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सामने डांगरा रोड है, और इसी रोड के ऊपर यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो इसी रोड के ऊपर कुछ ही दूरी पे आपको अच्छे-अच्छे स्कूल यहाँ पर मिल जाएँगे। और इससे थोड़ा आगे जाएँगे, आपको कोर्ट है वहाँ पर, वो आपको कोर्ट है वहाँ पर, अगर कोई भी व्यक्ति तहसील में कोई काम करवाना चाहता है या फिर कोई कोर्ट के अंदर कोई काम करवाना चाहता है, वो आपको कुछ ही दूरी पर आपको वो भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस तरफ से जाएँगे, आपको यहाँ पर सबसे बड़ा पार्क, टाउन पार्क, वो भी इसी कॉलोनी के साथ में है, कुछ ही दूरी पर है, और उससे कुछ ही दूरी पर नागरिक हॉस्पिटल है। अगर हम कहें तो हर तरीके से, हर तरफ से, यदि किसी ने बाहर जाना हो या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर सरकारी दफ़्तर में कोई भी काम हो, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध मिलेगी। और मैं कॉलोनीनाइज़र इस बारे में क्या कहता है, आइए पूरी जानकारी हम उनसे लेते हैं। नक्शे पर देखें तो आपको समझ में आएगा। ये 45 मीटर रोड है, 18 मीटर की ग्रीन बेल्ट है। ये फिर कमर्शियल है जी, फ्रंट के ऊपर सारा कमर्शियल है कॉर्नर में। ये जो 24 मीटर जब आप देखेंगे, ये देखो आप, ये 10 एकड़ का फ्रंट है ये बहुत बड़ी बात है। ये जब ये जो अप्रोच जब तैयार हो जाएंगे, अभी ये ग्राउंड पर बन गया 24 मीटर रोड, अब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, तो इसे एंट्री और एग्जिट का बड़ी मतलब वो आने वाली समस्या में, आज भी शहर में या किसी भी शहर में चले जाओ, दुनिया के किसी भी शहर में ट्रैफिक का जो मूवमेंट होती है, जो पोल्यूशन की जो मूवमेंट होती है, वो सारी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पोल्यूशन भी कम रहेगा और ट्रैफिक की मूवमेंट भी प्रॉपर है। आज ही हमने प्लानिंग किया कि अगले 15 साल में कहाँ से एंट्री होना है, कहाँ से एग्जिट होना है। ये पूरा मूवमेंट हमारा आज ही प्लान है। यहाँ से एंट्री होगा तो ट्रैफिक यहाँ से मूवमेंट होते हुए यहाँ से एग्जिट होगा। 24 मीटर की पूरी मूवमेंट है। पार्क देखेंगे तो ये बहुत बड़ा पार्क बनेगा। पार्क भी सीनियर सिटीजन के लिए अलग से डेवलप करेंगे हम, बच्चों के लिए अलग से डेवलप करेंगे, लेडीज के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, उनकी सारी व्यवस्था पार्क में। मतलब एक जो मॉडल टाउनशिप होती है, एक स्टैंडर्ड जो पैरामीटर होते हैं, गुड़गांव में या कहीं भी आप फॉरेन में जो सिटी देखेंगे, उसके हिसाब से इस कॉलोनी को डेवलप करेंगे। ऐसी नहीं जो नक्शे पे बेचती और चले गई। कॉलोनी का मतलब ये है कि इसको डेवलप कैसे कर रहे हैं। डेवलपर जब अपने तरीके से मन से डेवलप करता था, हम उससे मन से लगे हुए, आपको आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले 9-10 महीने से काम चला हुआ है, और आराम से हम इसको डेवलप कर रहे हैं, और आराम से तरीके से उसी तरीके से डेवलपिंग के साथ साथ इसमें हम सेल भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये, कम्युनिटी यहाँ पर हम फ्रंट में क्लब दे रहे हैं इसमें 5 स्टार रैंक का। क्लब के अंदर जिम की है, अंदर रेस्टोरेंट देंगे, इसके अंदर जितनी भी सुविधा है सारी की सारी क्लब के अंदर, जो एक मतलब 5 स्टार रैंक का क्लब इसके अंदर बनाएंगे, वो डिपार्टमेंट से अलग से इसकी परमिशन ली जाएगी। ठीक है जी। ये सारे जब एंट्री एग्जिट जब सारे डालते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर काफी प्लॉट 4 साइड ओपन, 3 साइड ओपन, 2 साइड ओपन हो जाते हैं। वो भी एक बड़ी मतलब एक कॉलोनी के लिए मतलब अच्छा, मतलब रहने वालों के लिए अच्छा फील होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो कॉलोनी है, बाईपास का जो ये व्यू व्यू लगा हुआ है, ये इन सारे पैरामीटर को जब कॉलोनी के अंदर जब लागू होते हैं, तो एक बड़ा मतलब ये रेजिडेंशियल कैंपस होगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चारों चार दीवारी हमने कंप्लीट कर दी है कंक्रीट की, और काफी काम चला भी हुआ है। उसमें भी इसमें सिक्योरिटी वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर लोगों को लगेगा कि सिक्योरिटी, आज भी हमारे गार्ड यहाँ 24 घंटे रहते हैं। और फिर तो इसके अंदर एंट्री एग्जिट का, जैसे कोई कॉलोनी है, आज भी शहर में कॉलोनी, काफी कॉलोनियों में कोई भी अंदर आ रहा है, अंदर जा रहा है, अनसोशल एलिमेंट है, कुत्ते हैं, गाय है, सांड है, कोई भी घुस जाता है। लेकिन इस कॉलोनी के अंदर कोई भी अंदर नहीं घुस पाएगा। कोई भी रेजिडेंट यहाँ पर जो रहता है वो अप्रूवल देगा। माई गेट ऐप, एक ऐप आएगी, उस ऐप में पासवर्ड जाएगा, उस पासवर्ड से ही एंट्री एग्जिट होगा यहाँ पर। मतलब रेजिडेंट आएगा तो कोई अंदर आएगा, अदरवाइज कोई नहीं आएगा यहाँ पर कॉलोनी के अंदर। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूक्लियर फैमिली है, उनको ये चाहिए कि भाई हमारी फैमिली यहाँ पर सेफ है क्या। सबसे बड़ा मेन पॉइंट आज की डेट में ही है। इस कॉलोनी के अंदर सेफ और सिक्योरिटी जो सारी चीजें होगी, वो स्टैंडर्ड सारे पैरामीटर यहाँ पर लगाए जाएंगे, चाहे कैमरे की तरफ से, चाहे सिक्योरिटी की तरफ से, चाहे द्वारी का एंट्री एग्जिट का गेट है। सिर्फ 2 ही गेट होंगे एंट्री और एग्जिट के, बाकी पीछे सारे हमने कॉलोनी में चार द्वारी कंप्लीट कर दी है, सारा का सारा कंप्लीट बंद कर दिया, सारी एंट्री और एग्जिट जी। अक्सर लोगों को बहस आता है, वो सारी उम्र अपना जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं, लेकिन यही भय रहता है कई बार जो है वो फंस जाते हैं, और कॉलोनाइजर जो होता है बड़े बड़े सपने दिखाकर और अपने पैलॉट देखकर यहाँ से चला जाता है। तो आप उनको कैसे संतुष्ट करना चाहते हो, क्या कैसे संतुष्ट करोगे, पूरी सुविधाएं कैसे देंगे? देखो ये बड़ी बात आप कहते हैं कि खून पसीने की कमाई के साथ कोई भी है मतलब रहने वाला यहाँ पर लगाता है, ये बड़ी बात है। उसके लिए बड़ा मतलब सपना होता है कि सपनों का अगर असली बनाया, प्लॉट खरीदना, हर आदमी का एक बड़ा सपना होता है।
लेकिन लोगों को ये भी मन में बैर रहता है कहीं मैं ठगे ना जाऊं, कहीं मैं गलती में फंस नहीं जाऊं, कहीं कुछ और नहीं हो जाए। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के तहत ये दीनदयाल आवास योजना के तहत जितनी भी कॉलोनियां पूरे हरियाणा में कटी है, किसी भी कॉलोनी में आज की डेट में एक भी सिंगल आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी किसी भी कॉलोनी, क्योंकि पॉलिसी इतनी बड़ी है। फिर दूसरा बात, कोरोना काल के बाद भी जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन है, या जो भी बिल्डर जो अभी बचे हुए हैं, वो कोई भी मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती कल को हमें फांसी लगे। सबको लोगों को समझ में आया कि एक नियम से संयम से काम करेंगे तो वही काम ही फलफूलित होगा, नहीं तो आज आदमी की कोई औकात नहीं हो। कोरोना काल के बाद समझ में आया है, अब लोगों को समझ में आया है कि काम कैसे करना है। और जो चीटिंग की और जो फ्रॉड की जो बात है, जो दीनदयाल आवास योजना के अंदर जो आप कह रहे हैं कि लोगों को सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये जो पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर यदि बिल्डर या कोई भी डेवलपर है, यदि स्टैंडर्ड पैरामीटर लिविंग के नहीं देगा, जैसे रोड का है, सीवरेज का, जैसे सीवरेज की एसटीपी प्लांट, इस पॉलिसी में कि एसटीपी प्लांट आपको बनाना ही पड़ेगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऐसी रोड आपको बना करके देनी पड़ेंगे, स्ट्रीट लाइट आपको देनी पड़ेंगी, पार्क डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि पॉलिसी के तहत पहले ही डिपार्टमेंट आपसे बैंक गारंटी लेता है या फिर आपके प्लॉट मोर्गेज कर लेता है। जब तक आप सारे ये पैरामीटर कॉलोनी के ऊपर डेवलप नहीं करोगे तो आपको ना ओसी मिलेगा और ना आपका वो डिपार्टमेंट आपका वो माल रिलीज करेगा, मतलब वो सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट ने लिए उसको नहीं छोड़ेगा डिपार्टमेंट। तो इसलिए अब इस पॉलिसी के अंदर सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी दीनदयाल आवास योजना कटी हुई हरियाणा के अंदर, इंक्लूडिंग हमारी जो ये कॉलोनी है, उसको भी आप कंसीडर करेंगे तो इसमें भी हमने मान लो 8 या 9 महीने से हम काम यहाँ डेवलपिंग का शुरू कर रहे हैं, तो हमने कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं दिखाई है सेलिंग की। जैसे और कॉलोनियों में क्या करते हैं लोग, एलओआई पे भी प्लॉट बेच देते हैं या नक्शे भी प्लॉट बेच देते हैं। तो हम 8-9 महीने से हम मिट्टी डाल रहे हैं या जो भी डेवलपिंग का काम कर रहे हैं, हमने ना एलओआई पे कोई प्लॉट बेचा, हमने ना हमने लाइसेंस पे कोई प्लॉट बेचा। जब हमारा रेरा आया, रेरा के बाद हमने प्लॉट बेचने शुरू किए, और प्लॉट भी हमने एंड यूजर को दिए, किसी फाइनेंसर को प्लॉट नहीं दिए। मतलब हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी कि हम प्लॉट बेच करके यहाँ होने पौने रेट में और चले जाएंगे। आराम से हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप के साथ आती है आराम आराम से हम अपनी सेल का भी हमने काम शुरू किया हुआ है। तो इसलिए लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन किस तरीके से चीज़ों को डेवलप करता है, कौन किस तरीके से काम करता है। तो कि ये टोहाना के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना बड़ा जो कैंपस है और उसकी जो लोकेशन है, उस सारी लोकेशन को देखोगे तो इधर इंसार रोड है, इधर डांगरा रोड है, ये बाईपास है, इधर बस स्टैंड है, गुरुद्वारा है, ये वाटर वर्क की अप्रोच है, दोनों व्यू की अप्रोच है। ये सारी चीज़ों को जब देखेंगे तो ये बहुत अच्छा कैंपस डेवलप है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर लोग रहेंगे वो खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, क्योंकि जो सुविधा है और जो ये एडवांस 15-20 एकड़ का जो बराबर में खाली ओपन एरिया मिला हुआ है, जिसमें पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, नदी का व्यू है, तो इन सारी चीज़ों को जब लोगों को देखेंगे तो उनको एक अच्छा फील आएगा। ये नेचुरल प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, नदी का व्यू है, वाटर वर्क का व्यू है, बिजली घर का व्यू है। छत पे चढ़ेंगे तो लोगों को पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। पेड़ों के लिए ये लोग पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं। वो व्यू हम अगले 1 से 1.5 साल में यहाँ डेवलप कर देंगे, मतलब मैक्सिमम 1 साल तो मैक्सिमम बोले हमें। अभी से काम शुरू हो गया तो अगले मतलब जब बारिश का मौसम आएगा तो यहाँ पेड़ ही पेड़ दिखा देंगे आपको, रियल में इसको गार्डन सिटी रहेंगे। तो आपने यहाँ पर सब कुछ देखा, हमने आपको सब कुछ दिखाया। यदि आप अपने सपनों का मकान बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर अपना मकान बना सकते हैं। और जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट शहर के अंदर आता है तो उसका आसपास का क्षेत्र खुशहाल होता है। आपने यदि अपने सपनों का मकान यहाँ खरीदना है तो आप यहाँ आकर खरीद सकते हैं। तो देखते रहिए सचमेल, जुड़े रहे हमारे साथ। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।